हमारा बात एक ही है, ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर बिल्कुल ये सब बातें हुई है, सारी बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही। नमस्कार, जोहार। झारखंड की राजधानी रांची में फिलहाल राजनीतिक गलियारों में एक अलग सा कश्मकश में भी हैं, उधेड़-बुन में भी हैं और चहल पहल भी नजर आ रही है। जहां राजनीतिक हलकों में अभी यहां से वहां से वहां वाली राजनीति देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे आज सीएम हाउस पहुंचे थे कांग्रेस के कई बड़े चेहरे। मुद्दा सिर्फ इतना था कि राज्यसभा चुनाव होने हैं, 18 तारीख को मतदान है और कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यहाँ तो घटक दल ही है, महागठबंधन में दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है और जेएमएम भी है और दोनों का दुश्मन एक ही है, वो है भाजपा। भाजपा ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कौन रोक सकता है? कौन कहता है कि जिसके विधायक कम होते हैं वो अपना प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं उतार सकता है? तो पहले से ही घमासान है। दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि भाई भाजपा केंद्र में है और इसके अलावा 20 से 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, खरीद फरोख्त खुलकर होती है, तो शायद राज्यसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस से कुछ विधायक तोड़ लिए जाए। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक हलकों में बात उठ रही है कि भाजपा ने अगर अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, तो उन्हें जितनी सीटें, जितने विधायक चाहिए, उसके लिए तो भैया आपको इधर उधर से जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो तोड़ कर लाए, खरीद कर लाए, जैसे भी लाए, बनाना तो है ही है, राज्यसभा में अपना एक प्रत्याशी बैठाना ही है, तो देखा जाएगा। बहरहाल कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है मीडिया से, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस हाईकमान का उम्मीद ये है, कांग्रेस हाईकमान का कोशिश, उम्मीद ये है, झारखंड में 2 राज्यसभा सीट्स, अरे यार आईडी नीचे करो ना, नहीं समझ, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन का अकाउंट में आना चाहिए। दोनों सीट्स कांग्रेस और जेएमएम कैंडिडेट्स जीतने के लिए क्या रणनीति होना, गठबंधन कैंडिडेट्स दोनों सीट्स जीत के बीजेपी को कैसा हराना, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तेलंगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मल्लू भट्टी जी को इधर भेजा। मैं और मल्लू भट्टी जी और सभी हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीडर, सीएलपी, डिप्टी सीएलपी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बहुत विस्तार रूप से बात किया। नाउ ये मुद्दे पर एक बिंदु पर हमारा एक मुद्दे पर हमारा बात एक ही है, ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर ऑनरेबल सीएम ने कहा वो बात पर सोचेंगे, अगले दिनों में क्या करना, नेक्स्ट 1 or 2 days में वो भी सोच के हमको डिस्कस करके हमारा हाईकमांड से बात करेंगे। उस दिन हमको पता चलेगा क्या होगा। सो वो डिस्कशन में है, मगर ऑब्जेक्टिव एक ही है, बीजेपी को हराना और गठबंधन का कैंडिडेट को, दोनों कैंडिडेट को जिताना। अच्छा, ये बात करने के लिए श्री मल्लू भट्टी जी आया। मल्लू भट्टी जी अब बात करेंगे। अरे आईडी थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ना भैया, चेयरमैन नहीं आएगा तो क्या करिएगा लेके। Both the seats of the Rajya Sabha, Gठबंधन, India Gठबंधन, we have to win both the seats, for which we had a long discussion. It is a fruitful discussion. We will come back to you with a proper, strategy. Thank you. खाका बना करके फिर हम आपसे बात करें। प्रयास क्या करना है? छप्पन तो है नहीं, वो प्रयास के भाई कैसा उम्मीदवार हो, क्या हो, नहीं हो, केवल एक चीज तो नहीं है कि केवल 28 है, कहीं पर जाके पटक देना है। आज कांग्रेस की तरफ से आप लोगों की तरफ से ये बातें रखी गई कि एक सीट आप लोगों की तरफ से, नहीं, बिल्कुल ये सब बातें हुई है, सारी बातों पर चर्चा हुई है,
लेकिन सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। आदरणीय प्रभारी के राजू जी, आदरणीय डिप्टी सीएम मल्लू सर और उनको आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से वार्ता के लिए यहाँ पे एक दूत बना करके भेजा गया था। निश्चित तौर से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों राजनेताओं के बीच में वार्ता हुई, सफल वार्ता हुई और आने वाले दिनों में हम दोनों से इंडिया गठबंधन के झोले में हम कैसे डाल सके, इस पे चर्चा हुई है। और निश्चित तौर से दोनों लीडरशिप आपस में वार्ता कर रहे हैं। एक औपचारिक वार्ता के लिए प्रदेश कमेटी हम तमाम लोग भी यहाँ पे शरीक हुए हैं और निश्चित तौर से उम्मीद किया जा रहा है कि दोनों सीट हम इस बार झारखंड से दोनों सीट हम जीतेंगे। दादा, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या कहा गया, समय मांगा गया है, क्या कहा गया? नहीं, मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा कि दोनों लीडरशिप की बातचीत हो रही है, हाईकमान टू हाईकमान बातचीत हो रही है। हम लोग भी उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे जो आदरणीय डिप्टी सीएम जो आए, दूत बन कर के आए, आदरणीय प्रभारी जी आए, हम लोग जो प्रदेश के जितने भी पीसीसी सीएलपी गण आए, हम लोग भी इसके गवाह हैं कि दोनों सीट हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में लड़ रहे हैं। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि चुनाव के आते ही सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर पालिका या नगर निगम का ही चुनाव क्यों ना हो, सरगर्मियां तेज रहती है। एक दूसरे से जीतने की जो होड़ होती है। फिलहाल झारखंड में जेएमएम को है कि हमको दोनों सीटें चाहिए। उनके अंदर अलग चल रही है कि अंजलि सोरेन को चाहिए कि हमें सीट दे दीजिए। दूसरी ओर जो सुपर सीएम है कल्पना मुर्मू सोरेन, वो भी रेस में है। तीसरी ओर वसंत सोरेन की पत्नी है, उन्हें भी मौका मिल सकता है। भाजपा की बात करें तो लोग अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें अगर कोई टक्कर दे रही है तो आईआरएस ऑफिसर निशा उरांव, जी हाँ, निशा उरांव की बात भी आ रही है कि क्या निशा उरांव को भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज को साधना है और आदिवासी समाज का कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा या लोकसभा में नहीं है। तो जरूरी है कि क्यों ना इस बार आदिवासियों को बैठाया जाए। और झारखंड में 2029 में चुनाव भी है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आदिवासियों के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लेकर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आदिवासी समाज से जाएगा वो यहाँ के मुद्दों को वहां उठाएगा। तीसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार चाह रही है कि भैया इस बार हम समझौते के मूड में नहीं है, समझौता हम नहीं करेंगे, हमें एक सीट दे दीजिए, बाकी आप देख लीजिए। इसी को लेकर आज झारखंड कांग्रेस के बड़े बड़े नेतागण पहुंचे थे सीएम हाउस, और सीएम हाउस में क्या खिचड़ी पकी है इसकी खुशबू फिलहाल बाहर तक नहीं आई है, क्योंकि जेएमएम है, जेएमएम एकदम एन मौके पर अपना चौका मारता है और पत्ता खोलता है। तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जेएमएम किसे उतार रहा है या फिर कांग्रेस को मौका दे रहा है, लेकिन सरगर्मियां राजधानी रांची में तेज है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार।